हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो 10 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मतलब होने वाले हैं कल की शिफ्ट में, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले एसएससी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो वो है आपका बुध हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो वो सूचना का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 19(1) में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2021 का ताज कैसे पहनाया गया था। तो वो आपका हरनाज संधू थी। वो कहाँ की रहने वाली थी, ये थी आपकी चंडीगढ़ की रहने वाली थी। कौन सा संस्करण था ये, 70वां संस्करण था। 2000 ईस्वी में लारा दत्ता को मिला था मिस यूनिवर्स, और भारत में सबसे पहले जो यूनिवर्स मिला था वो मिला था सुष्मिता सेन को मिला था। 1994 ईस्वी को मिला था। सुष्मिता सेन एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ठीक है, 2000 में लारा दत्ता को दिया गया था, 2 बार दिया गया था लारा दत्ता को। ठीक है, कौन सी सन में, 2000 ईस्वी में। लारा दत्ता भी एक बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। ठीक है, और 2020 में फ्रेंड्स अब बात करते हैं, तो 2020 में आपका दिया गया था एंड्रिया मेजा को। वो ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये आपकी मैक्सिको की रहने वाली हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शनों पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा आंसर सही था। तो हम सभी के सभी लेकर आए हैं। 2021 में जो आपके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए थे, किस किस को दिए गए थे। नीरज चोपड़ा को दिया गया था एथलेटिक्स में। ठीक है, रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, लवलीना बोग्रोहिन ये मुक्केबाजी से संबंधित है। PR श्रीजेश ये हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, अगले फैक्ट की तरफ। अवनी लखेरा हैं ये पैराशूट से संबंधित है। मिताली राज क्रिकेट के लिए, क्रिकेट से संबंधित है, इंडिया टीम से खेलती हैं। किसकी टीम से, इंडिया टीम से ये खेलती हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है आपके हिलेरी चार्ल्सवर्थ को। ठीक है, ICJ 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। कौन से सन में किया गया था, 1945 में चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। प्रोफेसर चार्ल्स वर्थ ICJ में अब तक की 5वीं बार जज बन गई हैं। यह संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय का प्रमुख न्यायिक का अंग है, जो द हेग नीदरलैंड पीस पैलेस में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, द हेग में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है, ये नीदरलैंड में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 20 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये केरल में स्थित है सबरीमाला का मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पपेटी पर्व किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पपेटी पारसी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। यह जरोस्त्रियन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष के शुभारंभ पर मनाया जाता है। इस दिन पारसी समुदाय से जुड़े स्त्री पुरुष परंपरागत वस्त्रों को पहनकर अग्नि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो वो थे आपके जनरल M राजेंद्र सिंह। प्रथम चीफ आर्मी स्टाफ कौन थे, जनरल M राजेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो ये करवाया था आपके राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन और बैजू बावरा किस शासक के दरबारी में गीत गाते थे? तो बैजू बावरा 1545 1613 ईस्वी भारत के ध्रुव गायक थे। उनको बैजनाथ प्रसाद या बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत में शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक समझे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो जो भूकंप की जो तीव्रता मापते हैं वो मापते हैं आपके रिएक्टर पैमाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये नर्मदा किस सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका केरल में। ठीक है, कथकली किस नृत्य किस राज्य का है? ये केरल का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसके भाग थे? तो ये थे आपके मूल संविधान के। किसके भाग थे? ये मूल संविधान के भाग थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये दोनों के दोनों नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो वो है आपके जयप्रकाश नारायण। किसकी पदवी है ये? लोकनायक की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में ओजोन परत का प्रभाव क्या है? तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हम पराबैंगनी जो किरणें होती हैं इनसे हमें बचाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा प्रमुख कारण था? तो वो था आपका क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो रक्त स्कंदन फाइब्रिनोजेन नामक एंजाइम के द्वारा है। इन्हें भी देखें, रक्त का थक्का बनाने में सोडियम आयन सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, इनकी ये पुस्तक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप 2023 की बेजुबानी कौन करेगा? तो वो करेगा आपका भारत। और कौन सा संस्करण है ये? 13वां संस्करण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? तो वो जीता था आपका डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह ने। किसने जीता था? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपके 10 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट एक्सपेक्टेड आने वाले हैं। जो आगे वाली शिफ्ट में मतलब 11 तारीख का जो पेपर होने वाला है उस शिफ्ट में ये प्रश्न एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का एनालाइज सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नीचे उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।